हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बागवानी। यहाँ जो आप सामने धनिया की पत्ती देख रहे हैं, इसे मैं उगाई हूँ ढेर सारे कचरे के ऊपर। फिर से एक फेंके गए कार्टून से बना ली हूँ मैं प्लांटर, लगाने वाली हूँ इसमें साग। एक बड़े से ग्रो बैग में सीम का लता में लगाई थी, जगह खाली था तो साग के बीज छिड़क दी। देखिए साग उग आया है। सुबह का समय है, मौसम काफी सुहावना हो रहा है। जब भी मैं सुबह में गार्डन में आती हूँ ऐसा लगता है बस पौधे के पास बैठी रहूँ, फूलों को देखती रहूँ और इसे महसूस करती रहूँ। बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे लगते हैं सुबह के वक्त। छोटी सी बगिया की देखरेख सुबह के समय ही करती हूँ, क्योंकि दोपहर में जब धूप निकल आती है तो धूप से है मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी की समस्या, इसलिए मैं दोपहर में कम ही रह पाती हूँ अपने गार्डन में। सेम की लताओं पर ढेर सारे कीड़े का अटैक हो चुका था, जिसकी वजह से पत्तियाँ बिल्कुल ही ज़्यादा पीली पड़ने लगी थी और पत्तियाँ जगह जगह से ये कीड़े खा चुके थे। और ढेर सारे ये ब्लैक वाले जो कीड़े होते हैं, ये चिपचिपे से कीड़े होते हैं जो कि सेम के ऊपर और सेम की लताओं के ऊपर एकदम पकड़ बना लेती है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे ग्रो नहीं हो पाते हैं, फल अच्छे तरीके से सेम की लताओं पर नहीं आ पाते हैं और पौधे मर जाते हैं। जब हम मेहनत करते हैं अपने गार्डन में तो ये लगता है कि पौधे अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करें और हमें भी प्राप्त हो सके ऑर्गेनिक सब्जियां। तो ये ऑर्गेनिक सब्जियां तभी हमें प्राप्त होंगी जब हम पौधे की उचित देखरेख कर पाएंगे। पौधे के ऊपर से कीड़ों को हटाने के लिए मैं लग गई हूँ उपाय। में लेती हूँ एक डब्बा, इसमें डालती हूँ 2 लीटर पानी। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे बना सकते हैं। इसमें मैं मिलाती हूँ डिश वॉश जेल। आप चाहें तो इसमें लिक्विड डिटर्जेंट को भी मिला सकते हैं या सर्फ के पाउडर को भी मिला सकते हैं। 2 लीटर पानी है, इसमें मैं नीम का तेल डालूंगी 10 ml। 1 लीटर में 5 ml तो 2 लीटर में 10 ml। सभी को अच्छे तरीके से घोल लूंगी। लिक्विड डिटर्जेंट डालना इसलिए आवश्यक है ताकि नीम का तेल अच्छे तरीके से इसमें घुल सके। अगर हम पानी में सिर्फ तेल ही मिलाएंगे तो वह ऊपर ऊपर ही रहेगा, घुल नहीं पाएगा पानी में। अब लेती हूँ स्प्रे बोतल, इसमें डाल देती हूँ मिलाए हुए घोल को। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार घोल को छान लें किसी भी बारीक छन्नी से या किसी भी चाय छानने वाले छन्नी से, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर को आप कितना भी घोल लें उसके बारीक कण पानी में मौजूद होते ही हैं। स्प्रे करने में दिक्कत आएगी क्योंकि स्प्रे वाले इस पंप में वह अटक जा सकती है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड का इस्तेमाल की हूँ जो कि अच्छे तरीके से पानी में घुल मिल चुका है। इसलिए मैं इसे छानी नहीं हूँ, बस ऐसे ही बोतल में डाल दी हूँ। हमें छोटी छोटी बात का ख्याल रखना होता है जब भी हम कोई भी काम कर रहे हों तब। अब मैं आ गई हूँ सीम के पौधे के पास। चुन चुन करके जिस एरिया में ज़्यादा कीड़े लगे हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उस एरिया को इस घोल से अच्छे तरीके से धो देना है। मैं नज़दीक ले आई हूँ स्प्रे बोतल को और नज़दीक से इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ ताकि प्रेशर के साथ जो पानी निकल रहा है उससे यह डालियाँ अच्छे तरीके से धुल जाए। तो हमें ऊपर ऊपर पानी का छिड़काव नहीं करना है, इसके नज़दीक ला करके इसे अच्छे तरीके से धुलना है ताकि जितने भी कीड़े हैं वह जल्दी इससे दूर हो जाएं। हल्के फुल्के स्प्रे करने से कीड़े जल्दी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी से कीड़े होते हैं। लताओं के हर तरफ और हर पत्तियों के ऊपर आपको इस घोल का छिड़काव कर देना है। साथ ही यह ख्याल रखना है कि जहाँ ज़्यादा कीड़े लगे हैं उस स्थान को ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें धुलना है। जिन पत्तियों और जिन डालियों के ऊपर हद से ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं इसे मैं तोड़ करके फेंक देती हूँ। इस प्रक्रिया को हमें 2-3 दिनों में दोहराना है, क्योंकि ये कीड़े जल्दी नहीं जाते हैं, इसलिए 2-3 दिनों के बाद फिर से हमें स्प्रे करना है। 10 दिनों के बाद की आपको मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे गुच्छों में सेम की फलियां लगी हुई हैं। इस पौधे के ऊपर ढेर सारे फूल भी आए हुए हैं। जब ये फूल आएंगे तभी तो सेम की फलियां भी पौधे के ऊपर बनेंगी, अन्यथा
पौधे के ऊपर फल नहीं बनेंगे। जैसे इंसान बीमार होते हैं, उनको खास देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पौधे के ऊपर भी जब कीड़ों का प्रकोप होता है तो खास देखभाल की आवश्यकता हो ही जाती है। और हमें करनी है खास देखभाल इन पौधों की, ताकि हमें ये दे सकें ढेर सारे फल और ढेर सारे फूल। तो आ चुके हैं ढेर सारे ऑर्गेनिक सेम की फलियां। इन सेम की फलियों को देख करके दिल काफी खुश हो जाता है। जब भी हम ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता ही है। तो कर लेती हूँ इन सफेद सीम का हार्वेस्टिंग। इसकी सब्जी बन करके बहुत ही ज्यादा टेस्टी तैयार होती है। एक बात आपको बताना चाहूंगी, अगर लिक्विड डिटर्जेंट नीम के तेल के प्रयोग के बाद भी कीड़े नहीं जा रहे हों तो आप 50 ग्राम हरी मिर्च, 50 ग्राम लहसुन दोनों को लेकर के पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 5 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल लें। फिर छानने के बाद इस लिक्विड का छिड़काव करें कीड़े लगे हुए एरिया पर, तो बहुत हद तक कीड़े की रोकथाम हो जाएगी। मैं करती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी, जरा सा भी किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ अपने गार्डन में। आप भी केमिकल का प्रयोग नहीं करें, ऑर्गेनिक तरीके अपनाएं। यहाँ हार्वेस्टिंग कर ली हूँ सेम की फलियों का। आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। सामने यह जो आप प्लांटर देख रहे हैं, इसे मैं गत्ते से बनाई थी। पिछले 3 सालों से इसमें मैं कोई भी सब्जी वगैरह लगाती हूँ। एक तरह से यह सेम हमें मुफ्त में ही मिल रहा है, बस थोड़े बहुत मेहनत ही करने होते हैं। मुफ्त में बना हुआ प्लांटर और मुफ्त में डाले हुए बीज, यह बीज मेरे पिछले साल के उगाए हुए सेम का ही था। मुफ्त में ही सारी चीजें हैं, मुफ्त में ही यह मुझे सेम की फलियां मिल रही हैं। आप भी करिए कबाड़ से जुगाड़ और मुफ्त में पाइए ढेर सारे ऑर्गेनिक सब्जियां, क्योंकि इस दुनिया में हमें मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता, बस एक बागवानी ही है जो मुफ्त में हमें खुशियां प्रदान करता है। अभी भी लगी हुई हैं सेम के ऊपर ढेर सारी फलियां। फिलहाल मैं आवश्यकता के अनुसार ही हार्वेस्टिंग की हूँ। आपसे मेरा एक अनुरोध है, अगर मेरे वीडियो में जरा सा भी कुछ आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। इससे मुझे मिलती है बहुत ही ज्यादा खुशी और बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग।